वैसे तो अब तक मैंने बहुत बार ये सुना है कि जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की हेल्प करते हैं और हमारी छोटी सी कोशिश से सामने वाले को कोई फायदा मिलता है तो हमारी जो खुशी होती है वो एक अलग ही लेवल की होती है। और आज फर्स्ट बार मैं इस खुशी को खुद से महसूस भी कर पा रही हूँ। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी इसी खुशी को शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। ये ब्लॉग है 5 अगस्त की और दिन है वेडनेसडे का। सुबह सुबह मैं अपनी थायराइड की मेडिसिन लेने के बाद आ जाती हूँ किचन में अपनी बेटी के लिए लंच बॉक्स प्रिपेयर करने के लिए। तो आज मैं अपनी बेटी को लंच बॉक्स में दे रही हूँ वेजिटेबल पोहा। यहाँ आप लोग को पोहा की क्वांटिटी अधिक लग रही होगी क्योंकि जैसा कि मैं पिछले ब्लॉग में आप सबसे बताई हूँ कि अगस्त मंथ में मैं 3 मील्स अ डे डाइट को फॉलो करने वाली हूँ। तो इस डाइट में मेरा जो ब्रेकफास्ट है मैं 10:30 बजे के आसपास करने की पूरी ट्राई करूंगी। एक्चुअली होता क्या है, मैं जिम जाती हूँ, आप लोग को पता है, मॉर्निंग में, और 9:30 बजे के करीब में मैं आती हूँ जिम से। उसके बाद आने के बाद मैं नहा धोकर किचन में लग जाती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने में, हस्बैंड जी का लंच बॉक्स तैयार होने में। तो इन सब चीज़ों में इतनी लेट हो जाती है कि मुझे ब्रेकफास्ट करने में 11 बज जाता है। तो सारा टाइम बहुत अप एंड डाउन चला जाता है। लेकिन मैं अभी सोची हूँ अगस्त मंथ में ना कि जो भी अपनी बेटी को लंच बॉक्स में बना के दूंगी वही मैं थोड़ा सा ज़्यादा बनाऊंगी, रख लूंगी अपने लिए और उसी को मैं अपने ब्रेकफास्ट में खा लूंगी। इससे मेरी समय की भी बचत होगी, प्लस मैं हेल्दी कुछ खा भी पाऊंगी सुबह सुबह, क्योंकि मेरी बेटी इसी तरह का लंच प्रेफर करती है। पोहा, अप्पे, उपमा, चीला, बेसन का चीला, मूंग दाल का चीला, मैं बहुत बार आप लोगों को बताई भी हूँ। तो इसलिए और यही सब चीज़ मेरा भी ब्रेकफास्ट होता है। तो मैं सोची हूँ कि बेटी के लिए जो बनाऊंगी ना उसी में से, जैसे अभी आप लोग जो कढ़ाई में पोहा देखे होंगे वो मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि मेरे पास समय की बचत भी हो जाएगी और मैं अपने टाइम से ब्रेकफास्ट कर लूंगी। क्योंकि जब मैं आती हूँ जिम से 9:30 बजे के आसपास, उस समय आने के बाद मैं प्रोटीन पाउडर लेती हूँ। उसके बाद नहाना धोना, पूजा पाठ और हस्बैंड जी का ब्रेकफास्ट और लंच बॉक्स बनाने में मेरा 10:30 हो ही जाता है। तो अगर मेरा बना रहेगा तो बस मुझे गर्म करके खाना होगा, तो मेरा ब्रेकफास्ट अच्छा से टाइमली हो पाएगा। तो इसलिए मैं ये सोची हूँ। तो वहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट अपनी बेटी को बनाकर स्कूल के लिए वो चली गई थी। नीचे वैन अंकल आते हैं, मैं उसे छोड़ दी थी और उसके बाद मैं अपनी ड्राई फ्रूट्स लेकर चली गई थी जिम। इस टाइम पे मैं जिम से आ गई थी, मेरा नहाना धोना पूजा पाठ हो गया है। जिम से आते ही मैं ले ली थी अपना प्रोटीन पाउडर और अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। हस्बैंड जी के लिए ब्रेकफास्ट, लंच बोल सकते हैं, टिफिन, क्योंकि उन्हें टिफिन भी देना है। और बाकी सभी लोगों के लिए बना रही हूँ मैं राजमा। आप लोग देखे होंगे सुबह ही मैं अपनी जब बेटी को लंच बॉक्स तैयार कर रही थी ना, तो मैं राजमा को उबाल दी थी, कुकर में विजिल लगाने के लिए बैठा दी थी। तो राजमा अच्छे से मेरे जाने के पहले ही विजिल लग चुका था। 3 से 4 विजिल में अच्छे से राजमा पक जाता है जितना मुझे चाहिए था। तो इस टाइम पे राजमा पूरी तरह से ठंडा हो गया था। तो बस मैं आई नहाकर, सबसे पहले टमाटर और प्याज को काट के रख ली हूँ, लहसुन अदरक हरी मिर्च के पेस्ट को रेडी करके रख दी हूँ। और अब कढ़ाई में डाली थी तेल, साथ में डाली हूँ पचफोरन, 2 सूखा मिर्च, तेज पत्ता और प्याज डाल के थोड़ा सा सुनहला होने तक भूनूंगी। फिर जो मैं लहसुन अदरक हरी मिर्च को ग्राइंड करके रखी थी उसको भी डाल के अच्छे से भूनूंगी। और जब वो भून जाएगा तो फिर मैं डालूंगी इसमें टमाटर। और बस बेसिक मसालों के साथ मैं बहुत बार राजमा की सब्जी को बना के आप लोग को दिखाई, उसकी रेसिपी शेयर की हूँ। यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि वही पोहा है जो मैं अपनी बेटी के लिए बना के रखी थी ना, कढ़ाई में जो था उसे ही मैं निकाल के कटोरी में रख दी हूँ, क्योंकि अभी मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम भी नहीं हुआ है और मुझे भूख भी नहीं लगी है, क्योंकि मैं प्रोटीन पाउडर ऑलरेडी पी ली हूँ। तो यहाँ वैसी कढ़ाई को खंगाल कर पोहा निकाल के कटोरी में रख देती हूँ। उसी को कढ़ाई को खंगाल कर मैं उसी में राजमा की सब्जी बना रही हूँ। तो देखिए मेरा यहाँ प्याज अच्छे से भून गया था। उसके बाद ग्राइंड किया हुआ पेस्ट, अदरक लहसुन हरी मिर्च को मैं डाल के भूनूंगी। फिर टमाटर डालूंगी और टमाटर डाल के साथ साथ ही मैं उसमें नमक भी डाल देती हूँ, क्योंकि टमाटर इससे जल्दी पक भी जाता है और जो मसाले वगैरह हम डालेंगे वो जलेंगे भी नहीं। तो यहाँ टमाटर और नमक को डालने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं ढक दूंगी, हल्का, मतलब 2 से 3 मिनट के बाद। उसके बाद इसको फिर से ओपन करके और उसमें डालना है सभी सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और फिर उसको धीमी धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनना है। अगर आपको पानी की जरूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी, गर्म किया हुआ पानी को डाल दीजिएगा। मैं भी आज थोड़ा सा पानी डाली हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि मसाले भूनने में थोड़ा सा नीचे सट रहे हैं, ऐसा मुझे लगा, तो मैं थोड़ा सा डाल दी। जरूरत पड़ता है तो मैं डालती हूँ, अदरवाइज नहीं डालती हूँ। तो चलिए अब ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं और आप लोग से शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस। जैसा कि मैं आप लोग को बताई हूँ कि धीरे धीरे अब लोगों को पता चल रहा है कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाती हूँ। बहुत लोगों को पता चल गया है। मैं अपने मुंह से किसी को नहीं बताई हूँ, जैसा कि मैं आप लोग को पहले भी बताई हूँ। मैं अपने मुंह से किसी को ये बोल के नहीं बोलती हूँ ना कि मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उसे देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा मैं डे 1 से आज तक कभी नहीं की हूँ। लेकिन हाँ, जिन्हें पता चल जाता है और अगर हम मुझसे आके पूछते हैं तो फिर मैं ना नहीं बोलती हूँ।
मुझे ये तो पता नहीं कि कैसे, लेकिन हाँ, 1 मंथ पहले की बात है, मतलब जुलाई की स्टार्टिंग अभी नहीं हुई होगी, उसी समय की बात है। मैं मॉल गई थी अपनी बेटी के साथ, तो वहाँ मुझे एक नेबर मिली। नेबर बोल सकते हैं, फ्रेंड बोल सकते हैं, जहाँ मैं पहले रहा करती थी। मैं आप लोग को बताई हूँ ना कि जहाँ मैं अभी रह रही हूँ, यहाँ मैं 3 साढ़े 3 4 साल से रह रही हूँ। इससे पहले मैं कहीं और रहा करती थी। तो वहीं पे ना एक मतलब हमारे ही बिल्डिंग में, उसी बिल्डिंग में एक मेरी नेबर रहा करती थी। वो मुझसे मतलब मिल गया उनका मॉल में ही। तो बस हम थोड़ा हाय हेलो किए और बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया कि आपका यूट्यूब चैनल है, मैं देखी हूँ आपका यूट्यूब चैनल। तो एक दिन ऐसे स्क्रॉल करते हुए दिख गया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो भाई। तो वही मैं बताई कि हाँ हाँ मेरा यूट्यूब चैनल है। तो वो बोली कि मेरा भी हेल्थ, उनका हेल्थ काफ़ी ज़्यादा था, 85 केजी के आसपास वो बता रही थी, और देख के भी लग रहा था कि वो बहुत हेल्दी है, और वो शुरू से हेल्दी थी। तो मुझे वो बताई ना कि एक्चुअली मैं ना उन्हें बाबा धाम जाना है सावन में, मतलब ये जुलाई फर्स्ट मंथ, मतलब वीक की बात होगी, या फिर मतलब 1 या 2 तारीख, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद है, लेकिन हाँ उसी मंथ की बात होगी। तो वो बोली कि मुझे सावन में 1 तारीख को कि 2 तारीख को अगस्त में जाना है बाबा धाम दर्शन करने के लिए, और मेरे पैरों से चला नहीं जाता है, ना कुछ एक्सरसाइज होता है, वेट भी बहुत बढ़ गया है। तो आप वेट लॉस का ब्लॉग बनाती हैं, और वो ये भी बोली है कि मैं आपके चैनल को बिना आपसे मिले, बिना आपको बताया, क्योंकि नंबर नहीं था मेरा उनके पास, तो बोली कि मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करती हूँ, देखती भी हूँ। तो पहले तो मैं उन्हें थैंक यू बोली, और फिर वो बताने लगी कि मेरा वेट, मतलब मैं बहुत कोशिश करती हूँ वीडियो देखकर, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा, मेरा वेट नहीं घट रहा है। बस मेरा इतना कर दीजिए ना कि मतलब मैं भोले बाबा का दर्शन, कांवर लेके जाना चाहती हूँ पैदल, तो मैं अच्छी से मेरा यात्रा हो जाए, और मतलब मेरा कुछ तो वेट लॉस हो जाए, मेरा बॉडी थोड़ा हल्का हो जाए, ताकि मैं अच्छे से चल सकूँ। क्योंकि आप लोग को पता है सावन में बाबा धाम में बहुत भीड़ होता है। मतलब जो लोग करते हैं ना, उनको तो मतलब सलाम है, सलाम, मतलब पता है उनकी मतलब आस्था को सलाम है। ठीक है, तो वो मुझसे बोली, तो मैं बोली कि ठीक है, मैं बिल्कुल हेल्प करूंगी। पहले तो मैं बोली कि मैं तो कोई डाइटिशियन या डॉक्टर नहीं हूँ, कुछ आपको प्रॉब्लम होगा तो फिर अननेसेसरी। तो बोली नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप जो बोलिए मैं करूंगी। मुझे और कोई बीमारी नहीं है ना, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, मतलब उनको थायराइड वगैरह कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है। तो वो बोली बस मेरा वेट बढ़ा हुआ है, तो प्लीज़ आप मेरे को एक अच्छा सा डाइट बताइए। तो वो मुझे अपना रूटीन बताई, और उनके रूटीन में ये था ना कि वो वर्कआउट नहीं करना चाहती थी, मतलब वर्कआउट उनको नहीं करना था, एक्सरसाइज नहीं करना था। वो बोली कि मुझे बिना एक्सरसाइज के ही एक ऐसा डाइट बताइए ना जिससे मेरा वजन थोड़ा कम हो, और साथ में ये भी बोली ना कि मुझे पैदल यात्रा करना है, मतलब सुल्तानगंज से जल लेकर उनको पैदल भोले बाबा के दर्शन तक जाना है। तो वो मुझे ये सब बात बोली, तो मैं ना उन्हें बोली कि ठीक है, हम लोग नंबर एक्सचेंज किया, और फिर मैं उन्हें एक प्रॉपर डाइट बनाकर बहुत डर डर के दे रही थी। आप लोग से सोची थी कि शेयर करूंगी, लेकिन नहीं की, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत डर लग रहा था, बहुत डर। और इन सब चीज़ का मैं उनसे कोई कीमत नहीं ली थी। थोड़ा ब्लॉग में जो चल रहा है उसके बारे में बता दूं। रोटी और राजमा की सब्जी बनाई थी, हस्बैंड जी को ब्रेकफास्ट करा दी थी, और वो जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे तभी मैं अपना पोहा को गर्म करके और उनके साथ ही बैठ के अपना पोहा, अपना ब्रेकफास्ट लेके खा ली थी। उसके 1 घंटे के बाद मैं ली हूँ अपनी चाय, और अभी उसके 1 डेढ़ घंटे के बाद मैं ली थी अपना एक गुआभा मिड मॉर्निंग स्नैक्स में। और ये मेरा लंच थाली है, जिसमें मैं ली हूँ 1 कटोरी राजमा, साथ में ज्वार की रोटी है 2, और साथ में ढेर सारा सलाद। तो चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। तो वही मैं बहुत डर डर के उनको डाइट दी थी, और भगवान से, मतलब भोले बाबा से यही प्रार्थना कर रही थी कि हे भोले बाबा प्लीज़ उनका वेट थोड़ा कम हो जाए, ताकि वो आपका दर्शन कर पाए। तो वो ना 2 दिन पहले मुझसे कॉल की थी, और कॉल करके बताई, बहुत मतलब खुशी थी उनकी आवाज़ में। बहुत अच्छा, मतलब उनको फील हुआ, उनका दर्शन बहुत अच्छा से हो गया। और वो हमको मुझे बताई ना कि देखिए ना, हड़बड़ी में जाना था, टिकट था, तो मैं चली गई। कॉल नहीं की। मेरा ना 7 केजी वेट लॉस हुआ है। मतलब वो जब वो बोल रही थी ना, तो वो जितना खुश थी ना, उससे डबल ट्रिपल, मतलब कितनी खुशी मुझे हो रही थी ना, मतलब मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। मैं अभी भी बोल रही हूँ ना, मेरे आंखों में आंसू भर जा रहे हैं, इतनी मुझे खुशी। 85 केजी उनका वेट था, और उनका 7 केजी वेट लॉस हो गया है 1 मंथ में। अभी 2-3 दिन बाकी ही था, वो बोल रही थी, और मेरा 7 केजी वेट लॉस हो गया है। क्या डाइट ली थी वो, किस तरह के रूटीन को फॉलो की थी, वर्कआउट नहीं की थी तो क्या की थी, वो सब कुछ मैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। अगर आप लोग को चाहिए होगा तो बोलिएगा। यहाँ थोड़ा सा फिर से मुझे ब्लॉग में जो चल रहा बताना होगा। लंच होने के बाद ना, ये आज अभी जस्ट मतलब 1 घंटा पहले ही आया है, अमेजन से मैं बुक की हूँ, अमेजन ब्रांड का, लोकल ब्रांड ही है। मैं नॉन स्टिक तवा मंगाई हूँ। आप लोग को बहुत बार मैं ब्लॉग में बताई हूँ कि मैं नॉन स्टिक के बर्तन धीरे धीरे अपने घर से निकाल दी हूँ, सभी चीजें स्टील के या कास्ट आयरन के रखी हूँ। तो फिर नॉन स्टिक के तवा को मैं क्यों मंगवाई हूँ उसका जवाब दे देती हूँ। एक्चुअली में क्या होता है ना, कि जो कास्ट आयरन का जो तवा होता है या जो लोहे का तवा होता है ना, वो थोड़ा गर्म होने में टाइम लगता है। तो सुबह सुबह मेरी बेटी को जब चिल्ला देना होता है ना, तो मुझे बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, मतलब
मतलब तवा को गर्म करने में बहुत टाइम लगता है, तो हड़बड़ी होती है। तो मैं इस दिन के लिए मंगवाई हूँ कि जब मुझे बहुत हड़बड़ी हो या बहुत कम मात्रा में अगर कुछ बनाना रहता है ना, जैसे 1 चीला 2 चीला बनाना रहता है ना, तो फिर कास्ट आयरन का तवा निकालने में, क्योंकि चूंकि डोसा तवा है, बहुत हैवी तवा है, तो निकालने में बहुत मतलब लगता है कि आलस सा लगता है। तो फिर मैं रोटी वाले तवे में बना देती हूँ, और रोटी वाला तवा अब धीरे धीरे खराब हो रहा है, क्योंकि वो तो नॉर्मल आयरन का तवा है, नॉर्मल लोहे का तवा है, कास्ट आयरन का तो तवा है नहीं। तो रेगुलर चीला बनाने से ना वो उसके सरफेस जो है ना खुरदुरे से हो रहे हैं, तो रोटी बनाने में दिक्कत हो रहा था। तो मैं सोची ना कि नॉन स्टिक का तवा मंगवा लेती हूँ, अगर 1-2 चीले बनाना हो या फिर हड़बड़ी हो, तो इसमें चूंकि फटाफट गर्म हो जाता है नॉन स्टिक, इसलिए मैं मंगवाई हूँ। जैसे इसकी कोटिंग खराब होगी ना, फिर मैं इसे रिप्लेस कर दूंगी, तो इसलिए मैं मंगवाई हूँ। अभी यूज नहीं की हूँ, जब यूज करूंगी अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तो आप लोग को जरूर उसका रिव्यू आप लोग को बताऊंगी। हालांकि मुझे तो ठीक ठाक ही लग रहा था। एनीवे, यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए डिनर। ये शाम का समय है, 7 बजे के आसपास हो रहा होगा, 10-15 मिनट बाकी ही होगा 7 बजने में। और यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए ओट्स, बहुत सादा सा बना रही हूँ ओट्स। हालांकि ये ओट्स ना उपमा जैसी बना रही हूँ, एकदम सिंपल उपमा जैसा बनता है ना, बिना किसी मसाले के, वैसे ही बना रही हूँ। तो इसमें मैं डाली हूँ कढ़ाई में थोड़ा सा तेल, ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल डाली हूँ, उसमें फिर डाली हूँ प्याज और टमाटर और शिमला मिर्च डाली हूँ, छोटे छोटे चॉप कर ली हूँ, नमक डाली हूँ। और बस जो ओट्स में यूज करती हूँ, हमेशा आप लोग को ब्लॉग में दिखाई हूँ, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए मैं फिर से दिखा देती हूँ, क्योंकि आज मैं नया पैकेट यूज कर रही हूँ, तो मैं सोची कि चलो एक बार दिखा देती हूँ। ये ट्रू एलिमेंट्स का रोल ओट्स है। ये ओट्स बहुत बेहतरीन है, मैं काफी सालों से इसे यूज करती हूँ और आप लोग को ब्लॉग में बहुत बार शेयर भी की हूँ। इस ओट्स को ना पकने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे नॉर्मल इंस्टेंट ओट्स होते हैं ना, वो 2 मिनट में कढ़ाई में आप भूनिएगा, पानी डालिएगा, आप ओट्स तैयार हो जाता है। लेकिन इसे थोड़ा टाइम लगता है, 10 से 12 मिनट टाइम लगता है। लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड करके नहीं बनाया जाता है रोल ओट्स को, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसी ओट्स को प्रेफर करती हूँ। आप बोलिएगा तो मैं इसे टैग कर दूंगी वीडियो में, आप चाहें तो ले सकते हैं आप लोग। तो एनीवे, तो यहाँ पे मैं अभी तुरंत पैकेट काटी हूँ। पैकेट काट के ना मैं इसे डब्बे में फिर डाल देती हूँ रोस्ट करके, ताकि काफी लंबे समय तक चले। अगर आप ओट्स को ऐसे रखिएगा ना, तो काफी लंबे समय तक नहीं चलता। अब चूंकि ये 1 किलो का ओट्स है और मेरे घर में ओट्स और कोई खाता नहीं है, चीला बनाऊंगी तो कोई खा भी लेगा, लेकिन ऐसे ओट्स कोई नहीं खाता है, मैं ही ज्यादातर खाती हूँ। तो इसे ना मैं रोस्ट करके अगर डब्बे में रख देती हूँ ना, तो काफी लंबे समय तक 2-3 महीने तक चल जाता है मेरा। तो इसलिए फिलहाल अभी पैकेट काट रही हूँ, तो अभी रोस्ट किया हुआ नहीं है, इसलिए मैं डाल के थोड़ा सा रोस्ट भी कर रही हूँ। तो देखिए, जिस चम्मच से मैं चला रही हूँ ना, उसी चम्मच से मैं 2 चम्मच के करीब में ओट्स ली होंगी अंदाज से। आप लोग को बस क्वांटिटी बता दी कि 2 चम्मच में उस चम्मच से ओट्स ली हूँ। और बस लगातार चलाते इसे हल्के हल्के आंच पर एकदम भूनना है, हल्का सा भूनना है। और भूनने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ गर्म पानी, और गर्म पानी इसमें दुगुना पड़ता है। नॉर्मल अगर आप इंस्टेंट ओट्स बनाइएगा तो उसका आधा पानी डालिएगा, जितना आप ओट्स लीजिएगा ना उसके आधा पानी डालिएगा, वरना वो तो हलवा बन जाएगा। लेकिन ये रोल ओट्स में आपको डबल पानी डालना पड़ेगा, जितना ओट्स डालिएगा उससे डबल पानी, वरना ये पकेगा नहीं अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए, डबल पानी डालकर मैं ढक दी थी 12 मिनट के लिए। 12 मिनट के बाद देखिए ये ओट्स बिल्कुल पक गया है। हल्का पानी था और मुझे पानी वाला नहीं मतलब चाहिए था, सूखा सूखा जैसे उपमा होता है ना, वैसा टाइप का कंसिस्टेंसी चाहिए था। तो बस मैं इसे अच्छे से चला के थोड़ा सा पानी सुखा दूंगी। अब ओट्स पक गया है। वैसे तो इतना ही मुझे चाहिए था, बिना किसी मसाले के, बिल्कुल उपमा के जैसा। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें पेरी पेरी मसाला भी डाल रही हूँ, थोड़ा सा इसका टेस्ट इनहेंस करने के लिए। और इस मसाला को डालने के बाद ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था। आप चाहें तो इसे डाल भी सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी डाल सकते हैं। और ये मेरा डिनर है, जो कि मैं 7:30 बजे के पहले पहले कर ली थी। बहुत ही ज्यादा टेस्टी मुझे इस तरह का ओट्स लगता है। ओट्स मेरा काफी दिनों से खत्म हो गया था, प्लेन ओट्स, इसलिए आप लोग देखते होंगे कि मैं ज्यादातर ओट्स नहीं अभी यूज कर रही थी। अपना चॉकलेटी ओट्स ही अधिकतर खाती थी, जो मैं योगा बार का चॉकलेटी ओट्स आप लोगों को दिखाई ना, प्रोटीन वाला ओट्स, वही मैं अधिकतर खाती थी, क्योंकि मेरा ये प्लेन ओट्स बहुत दिनों से खत्म हो चुका था। लेकिन अभी मैं मंगवाई हूँ, न्यू पैकेट ही ओपन की हूँ। और ओट्स मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है, वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं आप लोग से भी बोलूंगी, ये ओट्स को खाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है। इस बार अगर आप लोग नहीं बनाए होंगे तो ये रेसिपी को जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप सब भी ये जानना चाहते हैं कि मेरी फ्रेंड्स को मैंने ऐसा कौन सा डाइट दिया है कि उन्होंने अपना 1 मंथ में 7 kg वेट लॉस किया है और अपने बाबा धाम की यात्रा को बहुत सफलता पूर्वक पैदल चल के पूरा किया है, तो मुझे जरूर से जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से डिटेल में समझा सकूं कि उन्होंने क्या डाइट किया था, कौन से रूटीन को फॉलो करके बिना एक्सरसाइज किए, बिना वर्कआउट किए वो अपना
जो बाबा धाम का जो यात्रा है, मुझे तो इस बात की खुशी है, वेट लॉस से ज़्यादा खुशी तो मुझे इस बात की है कि उनकी जो यात्रा है वो सफल हुई। तो अगर आप सब जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, अब डिनर करने के बाद मैं जाती हूँ हमेशा की तरह वॉक करने, और वॉक करके आती हूँ तो लेती हूँ अपनी नाइट ड्रिंक। इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के और भी ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यारा सपोर्ट देती रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।